तो फिलहाल भाई 152D जो कि हॉरर रोड में तब्दील हो गया है। लगातार कम से कम भी 20 से 25 एक्सीडेंट लगातार होने लग रहे हैं। तो हम देख सको एक सीरीज सी चल पड़ी है, गाड़ियों का किस तरह से कचुम्बर हो रहा है, इसका अंदाजा तो हम लाश को हो। आज कोहरे का पहला दिन था जिसमें कि लगातार 20 से 25 गाड़ियां जो है लगातार एक्सीडेंट हो रही हैं। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो बताने लग रहे हैं कि भी आड़े तक लगभग 1.5 किलोमीटर पीछे तक ये सिलसिला शुरू हो रहा है। हाँ जी, आगे भी। हाँ जी, अच्छा, पीछे भी आगे पीछे भी एक्सीडेंट आगे भी हुए हैं। जहाँ भी एक्सीडेंट हुआ था उसी में मेरी गाड़ी जो लगी थी। अच्छा, कौन सी गाड़ी है आपकी? ये वाली। अच्छा, ये गाड़ी है। हाँ जी, पीछे बता रहे थे पीछे 2 किलोमीटर तक है बाइक। वहाँ से मैं गाड़ी अपनी स्लो करके लेके आया, मैं पीछे तक जाम खुला के लेके 1.5-2 किलोमीटर तक गाड़ी ठुकी है सारी दूर तक बाइक। 1.5 से 2 किलोमीटर कम से कम 50 से 60 गाड़ी ठुकी है कार। तो अभी चोट फेट की तो कोई जानकारी नहीं। बस 2 बच्चे थे, उनसे अपने गाड़ी से फर्स्ट एड बॉक्स लिया और उनसे हमने दवाई पट्टी पुट्टी करा के उनको भेजा है। अच्छा। 2 बंदे एम्बुलेंस में, एक गाड़ा तो बंदा तो खत्म ही हो गया, उनके पीछे खड़ा है। अच्छा। घोड़े वाला बंदा। हाँ, चोट है। डेड ही हो गया वो तो, डेड हो गया बंदा। देखो भाई, हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते, लेकिन क्या नाम आपका? शौकीन है भाई। शौकीन भाई का कहना है कि भाई एक आदमी तो इस हादसे में जो है मौके पे ही अपनी जान गंवा दी है उसने। इस हादसे के अंदर पहली जो मौत, दुखद मौत की जो खबर है वो धरती देने लग रही। हाँ, इस बार का कोहरे का कहर, और उसमें जो है शौकीन भाई ने दावा किया है कि भाई इस सड़क हादसे में एक आदमी की दर्दनाक मौत हुई है। हालांकि पुलिस से जैसे हमने बात करी तो अब तक जो है चोट फेट की बात तो लेकर कान लग रही थी, लेकिन शौकीन भाई का कहना है कि लगातार ये जो रोड तो हम देखने लग रहे हो 152D, जिसमें कि 2 किलोमीटर का एरिया है, जिसमें लगातार एक्सीडेंट हुए हैं, जिसमें एक आदमी के जाने की बात जो है वो लिखकर कान लग रही है। हालांकि इस बात की भी हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन इस तरह की चीज़ें लिखकर कान लग रही है। आप मौके पे थे जी उस टाइम पे? हाँ जी, अभी आए। बाद में पहुंचे आप लोग? तो हाँ जी। कौन से गांव से? हासन। आसन से। आप भी आसन से? पहले नहीं था ये, बाद में आए। हाँ, बाद में पता चला जब आए। हाँ। अच्छा। हाँ। तो कुछ किसी की मदद भी कर पाए हुए थे हम लोग? भाई 2-4 जने ही मदद करने पाए, काम में मरम पट्टी कराई है 1-2 जने की। हाँ, दवाई गाँव वाले ने भाई, कौन से गाँव से? यहाँ 152D का नज़दीक में आसन गांव है, और गाँव वाला का कहना है कि भी जैसे इन न्यू बेरा पटिया कि भाई एक्सीडेंट की एक सीरीज ही चल पड़ी है, तो इन्होंने अपने स्तर पे फर्स्ट एड भी करी है जिनका चोट लग रही थी। और गनीमत ये रही कि बहुत सारी गाड़ियों के एयरबैग जो है वो समय रहते खुल गए, जिसकी वजह से कोई बहुत बड़ा हादसा नहीं होया। हालांकि इस बीच में एक दुखद खबर लेकर कान लग रही है कि एक आदमी की दुखद मौत इस हादसे में जो है उसकी जानकारी लेकर कान लग रही है। लगातार कम से कम भी 25 से 30 गाड़ियाँ आपस में भिड़ी हैं, जिसकी वजह से जो है ये मामला बना है। कहीं ना कहीं कई बार क्या हुआ है, एक आदमी या एक गाड़ी की लापरवाही की वजह से और जो दूसरी गाड़ियाँ वो लगातार एक्सीडेंट हुए हैं, जिसकी वजह से हैं भाई। टोल तक भीड़ी हुई है, आगे टोल तक है, आगे तक भीड़ रही है बहुत। मतलब हमने के लागे कितनी गाड़ियाँ हैं? 60-70 गाड़ियाँ का एस्टिमेट मान रहे हैं हम वहाँ से कवरेज करते हुए आए हैं। यहाँ तक है, टोल से लगातार चल रहे हैं। पीछे कहाँ तक है? ललित खेड़ा गांव से आए, हमें पता चला तुरंत वहाँ से भागे कि जितनी मदद हो सके हम करेंगे जाके। आपका गांव कौन सा? ललित खेड़ा भाई साहब। देखो ये गांव वाले हैं भाई, जो क्योंकि ग्रामीण संस्कृति आज भी जिंदा है, और आसपास के गांव वाले, चाहे आसन सिवाय की बात करा, ललित खेड़े की बात करा, और जो गांव के जो लोग हम देखने लग रहे हो किस तरह से राहगीर हैं जो, या फिर जिनके एक्सीडेंट हुए हैं, जो हादसे के शिकार हुए हैं, उनकी मदद जो है वो लगातार करने लग रहे हैं। और ये देख सको तो हम किस तरह से गाड़ियों के परखच्चे उड़ रहे हैं, और जो हैवी व्हीकल है उसकी चेसी तक भी टूट रही है। तो अंदाज़ा ला इसको हो कि एक्सीडेंट की जो स्पीड वह कितनी रही होगी। शामी तो हम देखोगे तो किस तरह से इस गाड़ी के जो है परखच्चे उड़ रहे हैं। आगे तभी गाड़ी डैमेज हो रही है और पाछे तभी गाड़ी डैमेज हो रही है। और मौके पर अगर मैं बात करूं तो जो जींद पुलिस है वो मौके पर पहुंच रही है, डायल 112 की बात करें वो मौके पर पहुंच रही है, और लगातार इस सिलसिले को रोकने के प्रयास जो है वो लगातार चल रहे हैं। दूर की दूर अगर आप देखेंगे तो जिस तरह ये जो गाँव वाले आए हैं वो बताने लग रहे हैं अभी लगातार जो है वो गाड़ियाँ डैमेज हो रही हैं। ये देखो भाई, इस गाड़ी को कैमरामैन दिखाऊंगा, दिखा दे भाई एक बार, किस तरह से जो है पूरी गाड़ी जो है चकनाचूर हो रही है, पूरी गाड़ी का चूरा हो रहा है। अंदाज़ा लगाओ कि इसमें बैठी हुई जो सवारी हैं उनके दिल और दिमाग पर क्या बीती होगी। शामी तो हम देखोगे तो ये जो बसें हैं किस तरह से जाने लग रही हैं। हिसार की बात करें, झज्जर की बात करें, या और भी कई सारे जो इलाके हैं, औरत अभी एक्सीडेंट की लगातार खबर मिलने लग रही हैं। तो जितने भी दर्शक फिलहाल लाइव जुड़ रहे हैं उन तक एक अपील जरूर करेंगे कि भाई सावधान रहो, सुरक्षित रहो, क्योंकि इस तरह का हादसा ये देखो भाई, जिस तरह ये समझदार आदमी है गाड़ी को जो साइड में ला ले हैं,
तो इस तरह का हादसा जब भी कितने नजर आवे तो भाई अपने आप को सुरक्षित रखो और साइड में गाड़ी को लगाओ, क्योंकि लगातार दूर की दूर औरर रोड जो है उसमें तब्दील हो गया। ये किस तरह से लाइटें जो हैं वो बिखरी पड़ी हैं, अंदाज़ा लगाओ कि भाई जो गाड़ियों के परखच्चे हैं वो किस तरह से उड़ रहे हैं। शामी तम देखोगे तो पूरे जो यात्री हैं, चाहे वो बस सवार हैं चाहे गाड़ी सवार हैं, वो पूरी तरह से सदमे में हैं और उनके दिल और दिमाग के ऊपर फिलहाल क्या बीत रही होगी इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। कोहरे का आज का पहला दिन है राजू, बहुत ही दुखद और एक भयावह सीन है, जिस तरह मतलब एक जो एक फिल्म का सीन आएगा नहीं हॉरर मूवी का, इस तरह का सीन नजर आने लग रहा है। बिल्कुल, ये 152 डी है। लोगों ने 152 डी का फ़ायदा तो बहुत होया है, लेकिन पहले सीज़न की पहली जो कोहरा होया उसने बता दिया कि स्पीड किस तरीके से जानलेवा है। अपन देखा कि 100 मीटर का दायरा पे जिस तरीके से बड़े बड़े हादसे ये होएंगे इसमें। हाँ, जैसे समझदार जो लोग हैं गाड़ी वाले, ये कहाँ गए जी? मतलब देखो ये एक समझदारी है कि भाई जब इस तरह का हादसा कोई नजर आवे तो गाड़ी को साइड में लगा दो। ये गाड़ी आप लोगों की है जी, तो आपने पहले ही अलर्ट हो गया आप और पहले ही गाड़ी आपने साइड में लगा दी जी। पहले एक्सीडेंट देख कर है क्यों बेकम जान माल का रिस्क लिया। हाँ, तो कहाँ से चले थे, क्या नाम आपका जी? मैं जो नितिन में अम्बाड़ा से चला था। अम्बाड़ा से यहाँ तक आते हैं रास्ते में कितनी गाड़ियाँ आपको इस तरह से डैमेज मिली हैं? काफी थी, आड़े जींद आगे हुई है काफी। पहले साफ था, आगे तो साफ है, उरे आगे ज्यादा है। क्योंकि हमारे द्वारा भी जो जानकारी मिली है भाई, जो 152 डी और आसन सिवाय के आसपास का जो ये इलाका है जिसमें लगातार हमारे द्वारा जैसे फ़ोन आने लग रहे थे कि 25 से 30 गाड़ियां जो है वो आपस में भिड़ी हैं और समझदार लोग जो है वो इस तरह का कहीं भी हादसा दिखा है तो गाड़ी को साइड में लगा लें भाई। और बहुत सारे लोग हैं जो लगातार पीछे तय इशारा भी करने लग रहे हैं कि भाई अपनी गाड़ी की जो स्पीड है वो स्लो कर लो। ये देखो भाई किस तरह से जो है गाड़ी जो है चकनाचूर हुई है, उनका कंच जो है वो टूटा पड़ा है, किस तरह से सारी जो गाड़ियां हैं वो पूरी तरह से डैमेज हो रही हैं, पूरी तरह से जो गाड़ियां हैं वो धराशायी हो रही हैं। तो कोहरे का जो ये कहर है उसकी ये दुखद तस्वीर जो है वो लगातार हम देखने लग रहे हो। लगातार कम से कम भी 20, 25, 30 गाड़ियाँ जो है वो इस कोहरे की भेंट चढ़ गई। ये देखो भाई किस तरह से पूरी गाड़ी जो है वो चकनाचूर हो गई है। ये देखो इस तरह से, ये बहुत ही दुखद तस्वीरें हैं भाई। मैं फिर कहूँगा जितने भी दर्शक फिलहाल लाइव जुड़ रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो, सावधान भी रहो, सुरक्षित भी रहो, क्योंकि भाई कोई भी बड़ा हादसा जो है इस वजह से हो सका है। और फिलहाल हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि इस पूरे के पूरे इस हादसे की इस सीरीज में एक दर्दनाक मौत की जानकारी वो जो है हमारे तक आने लग रही है। बहुत ही दुखद ये घटना है और भी कई सारी जो सवारियां हैं या फिर ड्राइवर हैं उनको चोट की जो जानकारी है वो हमारे दौरान आने लग रही है। एक तरह से हॉरर सीन है ये, इन दुखद तस्वीरों पर छोड़कर तरती जाने लग रहे हैं। वीडियो ने इसलिए शेयर कर दो ताकि और कोई इस तरह का कोई बड़ा हादसा ना हो। सावधान रहो, अलर्ट रहो, सजग रहो, बहुत ही संयम से ड्राइविंग करो भाई, बहुत ही ध्यान से चलो। नुकाकर दुर्घटना से देर भली, तो देर हो जाए कोई बात को नहीं, लेकिन दुर्घटना का शिकार होना कहीं ना कहीं बहुत बड़े हादसे को न्योता देना है। कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू।